अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। Hello everyone, this is Ekta Rai from Trishul Defense Academy. Welcome you all in our spoken English classes. Dear all, आज हम स्पोकन इंग्लिश क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहले मैं थोड़ा सा आपको एक नटशेल में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस होती क्या हैं, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के, आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए, और कैसे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। देखिए, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश बोलना, लेकिन आपके अंदर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस कहता है कि यू आर द बॉस ऑफ योर सेल्फ एंड यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, you can touch the heights of the sky if you want, ये अपने अंदर एक चाहत होनी चाहिए, एक डिज़ायर होना चाहिए, एक डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम कैसे अंग्रेज़ी बोलें और कैसे हम स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहली बात तो आप कभी भी इंग्लिश बोलते वक्त हेजिटेट मत होइए, इवन इफ़ यू आर स्पीकिंग रॉन्ग। अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो भी आप अपने अंदर से वो हेजिटेशन निकाल दीजिए कि पीपल विल लाफ, पीपल विल मेक अ फन, राइट? क्यों? क्योंकि वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज़ फॉर योर सेल्फ ओनली, नॉट फॉर अदर्स। अगर आप दूसरों की बातों को सोच कर एंड इफ यू विल confine yourself into the four boundaries, then what else you will get? Nothing, just failure throughout the life. If you want to get success in your life, so first of all you need to enhance, you need to boost your confidence. कॉन्फिडेंस के साथ हम कुछ भी करते हैं तो every part gets easier, right? So first of all, let's see what is the importance of English, speaking English. Actually, importance of speaking English is infinite. See, for facing any kind of interview, you need to speak English. For making good relationship with foreign countries, you need to improve English, you need to speak English. Moreover, if not to talk about foreign countries, if you are here only in India, अगर आप इंडिया में ही हो और आपको अगर साउथ इंडिया विजिट करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? आपको तमिल नहीं आता, आपको तेलुगु नहीं आता, आपको कन्नड़ नहीं आता, आपको मलयालम लैंग्वेज नहीं आता, वहाँ के लोगों का अपना एक वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है, और या फिर इंग्लिश। They know only two languages, their vernacular language and only English. तो dear students, आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बाहर की बात छोड़िए, अपनी ही कंट्री में आपको सरवाइव करने के लिए जो सेकंड लिंक और कनेक्टिंग लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। तो आप यू जस्ट नीड टू टाई अ नॉट कि वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। क्यों हम कल का वेट करें, हम आज से ही स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने की, सो यू शुड नॉट लूज इट। तो एक तो देश विदेश से बिजनेस डील के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ कनेक्टिंग लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, दो लैंग्वेजेस का ये कनेक्शन होता है। अगर आपको दो लैंग्वेजेस सेकंड लैंग्वेज जाननी है और सेकंड लैंग्वेज की ज़रूरत होती है तो everybody should prefer English language only, आप इंग्लिश को ही प्रेफर करिए।
क्यों? क्योंकि दिस इज द ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो बोली जाने वाली एकमात्र लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देयर आर 3 people, राइट? 1, 2 and 3. There are 3 people. This one is from Saudi Arabia, from France, from America, right? अमेरिका की लैंग्वेज अमेरिकन इंग्लिश, दिस इज फ्रेंच, फ्रांस में बोली जाने वाली फ्रेंच लैंग्वेज, सऊदी अरेबिया में द लैंग्वेज विच इज स्पोकन दैट इज उर्दू ओनली। ठीक, तो आपको लगता है कि ये तीनों आपस में अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज के बेस पर कनेक्ट हो सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इनको किसकी ज़रूरत है? इन सब को एकमात्र इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है विच इज़ कनेक्टिंग लैंग्वेज। इनको सऊदी अरेबिया वाले फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे, फ्रेंच वाले उर्दू नहीं बोल पाएंगे, अमेरिका वाले फ्रेंच और उर्दू नहीं बोल पाएंगे। इन सबको एक जो सेकेंड लैंग्वेज आती है दैट इज इंग्लिश। तो ये इम्पॉर्टेंस होती है इंग्लिश स्पीकिंग की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश क्या है? ये आपको पता है स्पोकन इंग्लिश क्या होता है? अभी तक हम इंग्लिश लिखते थे, इंग्लिश सुनते थे और इंग्लिश पढ़ते थे, लेकिन जब लिखने, पढ़ने और सुनने के बाद व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल, जब कोई लैंग्वेज प्रैक्टिकल में आती है, बोलने के लिए आती है, तो वो स्पोकन लैंग्वेज हो जाती है। एंड इफ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश, सो दैट इज स्पोकन इंग्लिश, राइट? ये स्पोकन इंग्लिश है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ग्रामर। ग्रामर, डोंट थिंक अबाउट ग्रामर। कोई फियर फैक्टर ग्रामर को लेके अपने माइंड में नहीं लेके आइए, कोई फियर फैक्टर कि ग्रामर हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इतना लंबा पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पढ़ेंगे, हम इतना लंबा वर्ब कैसे पढ़ेंगे, हम इतना लंबा टेंस कैसे पढ़ेंगे। कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ग्रामर इन अ वेरी नटशेल, बहुत ही रिफाइंड पोर्शन, बहुत ही रिसर्च पोर्शन है हमारे पास ग्रामर का, जिससे कि आप एकदम बातों बातों में इंग्लिश सीख जाएंगे। आपके सारे टेंसेस भी यूज़ होंगे, आपकी जो एक रिसर्च कम्युनिकेटिव ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम कवर करेंगे। और उसके बाद आप ग्रामर के साथ साथ एक यूज़फुल वोकैबुलरी को रोज़ यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए आपकी अंग्रेज़ी बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ ग्रामर के साथ साथ हम आपको वोकैबुलरी इन्हांस करवाएंगे। वोकैबुलरी इन्हांस का मतलब कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं, हम आपको वो वर्ड्स बताएंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम आपको वो वर्ड्स देंगे। सपोज यू आर वर्किंग इन कोर्ट, अगर आप कोर्ट में वर्क कर रहे हो तो हम आपको उससे रिलेटेड वोकैब देंगे। अगर आप मेडिकल लाइन में हो तो हम आपको उससे रिलेटेड वोकैब्स देंगे। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हो तो हम आपको सारे वो टेक्निकल वर्ड्स देंगे। हमारे पास हर तरीके के, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वोकैबुलरी होती है, राइट? तो जिसके लिए अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेट करते हो तो आप डिफेंस में हो तो आपको डिफेंस से रिलेटेड वोकैबुलरी देंगे। जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हाउसवाइफ्स के लिए डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस, दे कैन स्पीक विद द नेबर, दे कैन स्पीक विद द किड्स, दे कैन स्पीक विद द फैमिली मेम्बर्स ईजली। तो वो सारी वोकैबुलरी हम कवर करेंगे जो हमारी लाइफ में यूज़ होती है। उसके बाद जो हम एम्फेसाइज करते हैं दैट इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन
pronunciation plays an important role even if you are speaking good English, but if you are lacking the quality of pronunciation it shows your personality. ये बहुत बड़ा personality का part होता है, क्योंकि आपने usually देखा होगा कि people use like this one is call, usually people say call. इंग्लिश बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की नॉलेज नहीं है, या उन्हें वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला जहाँ पर उनका प्रोनाउंसिएशन एनहांस हो सके. ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होता है. देन एक प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है. प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम स्टूडेंट्स को एक टॉपिक देते हैं, ये होती है प्री प्रिपेयर्ड स्पीच. ये हमने आपको कल प्रेजेंटेशन देना है, तो आज हम आपको टॉपिक देंगे. सपोज हमने आपको टॉपिक दिया डाउरी सिस्टम. डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम के बारे में एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ डाउरी सिस्टम. की डाउरी सिस्टम क्या होता है, क्या होता है डाउरी सिस्टम. डाउरी सिस्टम इज दहेज प्रथा. डाउरी सिस्टम दहेज प्रथा होती है. दहेज प्रथा के बारे में आपको कल आके बोलना है. दहेज प्रथा के बारे में आपको क्या बोलना है ये हम आपको बताते हैं. इविल ऑफ सोसाइटी, या हम कह सकते हैं डाउरी सिस्टम इज अ कर्स फॉर द सोसाइटी. समाज के लिए एक अभिशाप होता है. अब आपको डाउरी सिस्टम के बारे में बोलना है कि डाउरी सिस्टम समाज के लिए एक अभिशाप है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो आप डाउरी सिस्टम बताइए क्या होता है. व्हाट इज डाउरी सिस्टम. हम पूछते हैं स्टूडेंट से डाउरी सिस्टम क्या है, वो कहते हैं दहेज प्रथा. अब हम बोलते हैं दहेज प्रथा क्या है, तब वो बोलते हैं कि शादी के वक्त जो बेटियों को शान शौकत की चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़े, लग्जरियस आइटम जो दिया जाता है वो दहेज प्रथा होता है. एग्जैक्टली वही दहेज प्रथा होता है. लेकिन अब आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि व्हाट इज डाउरी सिस्टम. सिंपल, डाउरी सिस्टम इज अ सिस्टम. दहेज प्रथा वो प्रथा है इन विच, जिसमें लग्जरियस आइटम्स, शान शौकत की चीज़ें, ज्वेलरी, गहने, कैश, नगद एंड सो मैनी थिंग्स, सो मैनी गिफ्ट आइटम्स आर गिवन, दिए जाते हैं. किसको, टू द डॉटर्स, बेटियों को. कब, एट द टाइम ऑफ देयर वेडिंग, उनकी शादी के वक्त. तो ये सिंपल तरीका है डाउरी सिस्टम का. हम आपको क्लासेस में जब ये टॉपिक देंगे तो हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स देंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. आपको कभी भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश नहीं बोलनी है. इंग्लिश बोलने के लिए आप पहले सोचिए इंग्लिश को, उसके बाद बोलिए. देन इट वुड बी ईजियर टू स्पीक, और फिर ये इतनी आसान आपके लिए हो जाएगी. आप सोचिए, देखिए कितना अच्छा है. दहेज प्रथा वो प्रथा है जिसमें luxurious item, gifts, cash, jewelries are given to the daughters at the time of their marriage, at the time of their wedding. Dowry system is a system in which luxurious item, cash, jewelry, so many gifts are given to the daughters at the time of their wedding. कितना आसानी से सेम चीज़, सेम सेंटेंस हम बोल पा रहे हैं. आप इस चीज़ को सोच के चलिए कि when any child takes birth, he grows up gradually, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है. he starts speaking, he start uttering words, वो धीरे धीरे वर्ड्स बोलना शुरू करता है. वर्ड्स के बाद वो सेंटेंसेस पर आता है, बोलना स्टार्ट करता है. लेकिन आप ये सोचिए कि उस बच्चे को एक कंप्लीट हिंदी सीखने में 5 years लगते हैं. 4 to 5 years या 3 to 4 years ईजली लग जाते हैं. तो आपको एक नई लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम चाहिए? नॉट मोर देन 3 months. क्योंकि यू आर मैच्योर, आप मैच्योर हो, आप बचपन से इंग्लिश सुन रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो, तो उसके लिए स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील. चलिए, अब
ये हो गया डाउरी सिस्टम जो प्रेजेंटेशन में होता है। उसके बाद हम आपको 1-to-1 टॉक देंगे। 1-to-1 टॉक में होता है कि हमने एक क्लास में आपका एक और फ्रेंड और आप एक छोटा सा टॉपिक दिया हमने आपको कि चलिए इस टॉपिक पर आप बोलना स्टार्ट करिए। आप डेली लाइफ के सेंटेंसेस आप कैसे स्टार्ट करोगे 1-to-1 टॉक में? हे, हेलो, वहाँ से रिप्लाई आया हेलो, हाउ आर यू से स्टार्ट करिए। आप कैसे हो? उन्होंने आंसर दिया आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ऑल राइट। किसी भी तरीके से वो आपको आंसर दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद उन्होंने भी आपसे सेम क्वेश्चन किया, एंड व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो? आपने बोला आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम गुड, आई एम ऑल राइट, आई एम वेल। किसी भी तरह से आपने भी उनको आंसर दिया। तो आपने थोड़ी बातें करनी शुरू की। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, या व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो आजकल, आप क्या कर रहे हो, या इफ़ यू आर वर्किंग वेयर आर यू वर्किंग, इफ़ यू आर इन जॉब वेयर डू यू जॉब, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ वर्क करते हो। ये सारी ऐसे बातें आपने करनी स्टार्ट की। नहीं, अगर आप स्टार्ट करोगे तो हम आपको टॉपिक देते हैं, दैट इज फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप टॉपिक दिया कि चलिए दोस्ती के बारे में बात करिए। नहीं तो हमने आपको टॉपिक दिया कि चलिए फ्लावर्स के बारे में बात करिए, ठीक। दोस्ती क्या है? दोस्ती क्या है? कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड सोल, एक अच्छे दिल का मिलना, एक अच्छी आत्मा का मिलन, जो मिलते हैं आपस में, अपनी बातें, अपने वील एंड वो को शेयर करते हैं। उसके बाद वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ वो दोस्ती हमेशा चेरिश रहती है, सस्टेन रहती है। उसके बारे में आपने बातचीत करी। आपने पूछा डू यू हैव एनी फ्रेंड, सामने वाले ने बोला येस आई हैव मेनी फ्रेंड्स। देन ही मे आस्क कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपने बोला माई बेस्ट फ्रेंड इज दिस दिस दिस, किसी का भी जो आपका बेस्ट फ्रेंड आपने नाम लिया, ठीक है। ये हुआ 1-to-1 टॉक का प्रोग्राम। देन ग्रुप डिस्कशन, जब आप प्रेजेंटेशन 1-to-1 टॉक में आप 15 डेज प्रैक्टिस कर लोगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। जब आप थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप थोड़ी सी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे, तब हम आपको जीडी पर लेके आएंगे। जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हमने आपको 5 to 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दे दिया, आपके फ्रेंड्स का एक ग्रुप दे दिया। हमने एक टॉपिक दिया कि आप इस टॉपिक पर बोलना स्टार्ट करिए। आपने बोलना स्टार्ट किया। कोई भी टॉपिक हम आपको दे सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको दिया लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। लव मैरिज क्या होती है, अरेंज मैरिज क्या होती है, व्हाट इज विच इज़ बेटर, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली अच्छी होती है, जॉइंट फैमिली अच्छी होती है, ऑनलाइन स्टडिंग अच्छी होती है या ऑफलाइन स्टडी अच्छी होती है। हमने आपको ऐसे ऐसे टॉपिक दिए, आपने ग्रुप डिस्कशन में वो सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने आपको एक टॉपिक दिया कोरोना पैंडमिक कोविड-19 के बारे में बोलिए। तो पैंडमिक कोविड-19 इज़ अ ह्यूज टॉपिक। इतना बड़ा टॉपिक अब कोविड-19 पैंडमिक बन चुका है कि हमारे पास एंडलेस पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस कोविड-19 फ्रॉम 5 months। 5 महीने से हम कोविड-19 पैंडमिक में सरवाइव कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की। बहुत सारा शुरुआत में तो लगता था कि इट्स ओके, वी आर एंजॉइंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एट होम, इवन वी आर गिविंग टाइम टू आवर फैमिली। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब पता चला कि इट्स अ पैंडमिक एंड इट इज़ स्प्रेडिंग ग्रेजुअली, तब फिर हमको लगने लगा नो, it may create a huge problem for our society, for ourselves also। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो गए, बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस है वो बिल्कुल लॉस में हो गया। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप 1-to-1 टॉक में आप थोड़े से अच्छे हुए, फिर आप जीडी में आए, आपको जीडी में हमने दिया। उसके बाद फिर जब आप जीडी में भी परफॉर्म अच्छा कर रहे हो,
तब हम आपको डिबेट में लेके आएंगे, क्योंकि डिबेट इज़ अ काइंड ऑफ फाइटिंग। हर इंसान अपनी बात को रखने के लिए एकदम अपना टेम्पर लूज कर देता है एंड दे स्टार्ट फाइटिंग, दे स्टार्ट आर्गुइंग विद ईच अदर, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट रखें और फिर वो एकदम आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, नई नई लैंग्वेज सीखी होती है, तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट भी होता है कि हम मैक्स टू मैक्स हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोलें, राइट। उसके बाद आता है जनरल हैंडी सेंटेंसेस। जनरल हैंडी सेंटेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए, क्योंकि जनरल हैंडी सेंटेंसेस का कोई रूल नहीं होता, कोई टेंस नहीं होता, कोई ग्रामर नहीं होती, वो हमें अपने आप क्रिएट करने होते हैं जो सेंस से बनते हैं। तो जनरल हैंडी सेंटेंसेस के लिए हम आपको रोज 5 सेंटेंसेस देंगे जो आपको अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना होता है, राइट। तो ये है हमारे स्पोकन इंग्लिश का बिगिनर्स के लिए प्रोग्राम। हम ऐसे धीरे 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 ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़ेंगे और फिर आप एक दिन सबसे ऊपर सबसे ऊंचे हाइट पर पहुंच जाएंगे, ठीक। एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय योरसेल्फ। आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने कितने बेहतरीन, कितने आसान तरीके से अंग्रेज़ी बोलना सीख लिया। तो ये था हमारा पूरा प्रोग्राम। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम ग्रामर से कैसे स्टार्ट करेंगे। ग्रामर, जनरल हैंडी सेंटेंसेस, वोकैबुलरी से हम कैसे स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बोलना। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि यूजफुल वर्ड जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं उन्हें बोलते हैं यूजफुल वर्ड्स। जैसे एहसान, एहसान की इंग्लिश क्या होती है? ग्रैटिट्यूड, ठीक। उसके बाद आया एहसान मानना, तुम मेरा एहसान नहीं मानते, यू डोंट एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, मैं तुम्हारा एहसान नहीं मानती। मैं की इंग्लिश, आई डोंट एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एहसान, एहसान मानना इज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, ठीक। ये हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में ये चीज़ यूज़ करते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इसकी हमारी डे टू डे लाइफ में। तो ये एक वर्ड हुआ। दूसरा वर्ड मैं आपको बताती हूँ, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब होता है पैसों का लेन देन। ट्रांजैक्शन पैसों का लेन देन इन अ पॉजिटिव वे, अच्छे सेंस में हम यूज करते हैं कि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। और दूसरा होता है इलिसिट ट्रांजैक्शन। इलिसिट ट्रांजैक्शन, इलिसिट ट्रांजैक्शन का मतलब पैसों का अवैध लेन देन। ये हुआ नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव, पैसों का अवैध लेन देन तो मतलब कि वो हम इलीगल किसी से पैसा ले रहे हैं, किसी के काम को करवाने के लिए किसी से घूस ले रहे हैं, किसी से। पैसों का लेन देन घूस के लिए अलग है, दान के लिए अलग है। जो इसके इंग्लिश वर्ड हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप किसी को दान कर रहे हो, दैट इज डोनेशन, चैरिटी। अगर आप किसी से को अवैध पैसा दे रहे हो तो यू आर ट्रांजैक्टिंग इलिसिट, आप अवैध लेन देन कर रहे हो। अगर आप किसी को किसी का अपहरण हुआ और आप उसको फिरौती दे रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज रैंसम। अगर आप अपना काम करवाने के लिए किसी को रिश्वत दे रहे हो, दैट इज ब्राइब। सारी चीज़ें पैसे से रिलेटेड हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद मनी। ब्राइब, घूस, रैंसम, फिरौती,
राइट, चैरिटी, दान, गेटिंग। ये जितने भी वर्ड्स हैं पैसे से रिलेटेड हैं, लेकिन इनका जो यूज है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। पैसों का अवैध लेन देन इज इलिसिट ट्रांजैक्शन, ठीक। घूस लेना देना, ब्राइब। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड और है ब्राइबरी, घूसखोरी। घूसखोरी इज ब्राइबरी, ये एक अलग चीज है। तो आपको हम अपनी हर क्लासेस में एक ही वर्ड के अलग अलग यूजेस कैसे होते हैं हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये थे हमारे यूजफुल वर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल हैंडी सेंटेंसेस की। उससे पहले जनरल हैंडी सेंटेंसेस और बाकी का ग्रामर पोर्शन से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपको प्रोसीड करने के लिए, आपको मोटिवेटेड रहने के लिए, आपको फोकस्ड रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए मैं आपको एक थॉट देना चाहती हूँ, दैट इज थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। बड़ा सोचिए, आगे का सोचिए, बड़ा सोचिए, तेज सोचिए और आगे का सोचिए। क्यों? क्योंकि योर आइडियाज, बिकॉज योर आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो सिर्फ आपके विचार हैं, उस पर किसी और का कोई राइट नहीं है, किसी और का कोई अधिकार नहीं है। मोनोपोली मीन्स मनमानी, आपके विचारों पर, आपके थॉट्स पर किसी और की मनमानी नहीं चल सकती। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। अब हम ग्रेजुअली एक एक क्लासेस में आगे बढ़ के एक एक चीज़ कवर करेंगे आपके लिए, राइट? तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।